हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम इंडियन ज्योग्राफी की जो जनरल ज्योग्राफी की जो घटना चक्र है उसको स्टडी कर रहे थे और इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी को स्टडी कर रहे हैं और इसमें हमारा जो टॉपिक है इस लेक्चर का वो रहेगा ड्रेनेज सिस्टम। और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने गंगा ड्रेनेज सिस्टम को स्टार्ट कर दिया था और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया था। तो अपने इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, असर्शन दिया गया है द गंगा इज़ ए हाईली पॉल्यूटेड रिवर। रीज़न दिया गया है द होलियर द रिवर द मोर पॉल्यूटेड इट इज़। तो इसमें बताना है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कोड। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, ए इज़ ट्रू। असर्शन क्या है, द गंगा इज़ ए हाईली पॉल्यूटेड रिवर। ये बात ठीक है, लेकिन जो रीज़न दिया गया है कि द होलियर द रिवर द मोर पॉल्यूटेड इट इज़, ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ करेक्ट दैट द गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड बट इट्स रीज़न इज़ नॉट इट्स सैंक्टिटी। ए लार्ज proportion of polluted water with a higher organic load of urban areas is dumped in the Ganges, which is the root cause of the pollution in Ganga. क्या बताया गया है कि इट इज़ करेक्ट दैट गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड बट इट्स रीज़न इज़ नॉट इट्स सैंक्टिटी। कहा गया है कि ये सही बात है कि जो गंगा है वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित नदियां हैं, पॉल्यूटेड रिवर्स हैं, उसमें से एक है। ठीक है, लेकिन इसका रीज़न इसकी पवित्रता नहीं है। ठीक है, कि इसलिए इसकी पवित्रता से के बारे में कोई सवाल उठाया जाए ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा इसलिए कहा गया है कि ए लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द पॉल्यूटेड वाटर विद ए हायर ऑर्गेनिक लोड ऑफ अर्बन एरियाज इज़ डम्प्ड इन द गैंगीज। क्या किया जाता है कि जितना भी जो पॉल्यूटेड वाटर है, ठीक है, जो कि जिसमें क्या होता है, हायर ऑर्गेनिक लोड है, जितना भी अर्बन एरियाज़ का जो भी पॉल्यूटेड वाटर है वो सब क्या है, जो गंगा रिवर है उसमें इसको डंप कर दिया जाता है। और यही क्या है, मेन रीज़न है जिससे गंगा में पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये रीज़न है कि क्या किया जाता है, जितने भी गंदे नाले हैं, जितने भी सीवेज की जो लाइंस हैं, सीवर के जो भी नाले हैं, उनको क्या है, गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसीलिए गंगा क्या है, प्रदूषित होती है। ठीक है, जिसके लिए कि गंगा के साफ़ सफाई के लिए क्या है, हम देख रहे हैं कि जैसे कि नमामि गंगे, ठीक है, स्वच्छ गंगा मिशन, बहुत सारे क्या हैं अभियान चलाए गए हैं, कैंपेन चलाए गए हैं और गंगा नदी को स्वच्छ करने का प्रयास किया जाता रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द डेप्थ ऑफ गैंगेटिक एलुवियल सॉइल बिलो द लैंड सरफेस इज अबाउट। ठीक है, द गहराई बताना है इसमें। द डेप्थ ऑफ द गैंगेटिक एलुवियल सॉइल बिलो द लैंड सरफेस इज अबाउट, कितनी गहराई तक हमको गैंगेटिक एलुवियल सॉइल मिल जाती है लैंड सरफेस से। इसका आंसर है 6000 मीटर। अकॉर्डिंग टू Oldham, the depth of the Gangetic alluvial soil below the land surface is about 4000 to 6000 meters, and according to Glennie, it is about 2000 meter. According to Oldham, the depth of the Gangetic alluvial soil below the land surface is about 4000 to 6000 meters, and according to Glennie, it is about 2000 meter. Next question है क्वेश्चन नंबर 11। Examine the following statements and select the correct answer by using quotes given below. तो पहला स्टेटमेंट है देवप्रयाग इज़ लोकेटेड इन द कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है रुद्रप्रयाग इज़ लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द मंदाकिनी एंड अलकनंदा रिवर। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है अलकनंदा फ्लोज फ्रॉम बद्रीनाथ में जो सतोपंथ ग्लेशियर है वहाँ से अलकनंदा फ्लोज होती है, प्रवाहित होती है। तो क्या है, ये भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर थर्ड भी ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेटमेंट है केदारनाथ इज कंसिडर्ड एज बिगेस्ट सीट एस्टैब्लिश्ड बाय आदि शंकराचार्य।
ऐसा नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट 4 ठीक नहीं है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट हैं, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, देवप्रयाग इज़ लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है रुद्रप्रयाग इज़ लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ मंदाकिनी एंड अलकनंदा रिवर, ये भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है अलकनंदा फ्लोज इन चमोली, टिहरी एंड पौड़ी डिस्ट्रिक्ट। अलकनंदा कहाँ कहाँ पर फ्लो होती है उत्तराखंड में, अलकनंदा फ्लोज इन चमोली, टिहरी एंड पौड़ी डिस्ट्रिक्ट। बद्रीनाथ इज़ ए नगर पंचायत ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बद्रीनाथ इज़ ए नगर पंचायत ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट विच इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ अलकनंदा रिवर, हैंस स्टेटमेंट 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है फोर्थ जो स्टेटमेंट है, बद्रीनाथ वॉज एस्टेब्लिश्ड एज ए मेजर पिलग्रिमेज साइट बाय आदि शंकराचार्य, नॉट केदारनाथ, ठीक है। इसमें दिया गया था कि आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट नंबर 4 गलत है, ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य जो हैं उन्होंने बद्रीनाथ जो है उसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। बद्रीनाथ वॉज इस्टेब्लिश्ड एज ए मेजर पिलग्रिमेज साइट बाय आदि शंकराचार्य, नॉट केदारनाथ। इट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ लॉर्ड शिवा इन इंडिया। जो बद्रीनाथ है वो क्या है, लॉर्ड शिवा के, भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है, ठीक है। केदारनाथ इज नोन एज समाधि स्थल ऑफ आदि शंकराचार्य। केदारनाथ किस नाम से जाना जाता है, केदारनाथ आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर तपस्या करने के लिए आए थे, ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य जी। केदारनाथ इज नोन एज समाधि स्थल ऑफ आदि गुरु शंकराचार्य, इसीलिए स्टेटमेंट 4 गलत है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है, प्लेस और कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स बताना है। ये क्या है, पंचप्रयाग दिए गए हैं, पंचप्रयाग में से हैं, अलग अलग प्रयाग दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग कैसे बनता है, रुद्रप्रयाग में क्या होता है, रुद्रप्रयाग में क्या होता है कि जो भागीरथी है, भागीरथी और रुद्रप्रयाग में भागीरथी नहीं मिलती है, इसमें क्या होता है, मंदाकिनी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं, ठीक है। तो क्या होगा रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में हो जाएगा मंदाकिनी और अलकनंदा, ठीक है। उसके बाद है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में क्या होता है, नंदप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, नंदप्रयाग में नंदाकिनी रिवर, ठीक है, नंदाकिनी रिवर मिलती है। और उसके बाद नेक्स्ट है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में क्या होता है, अलकनंदा रिवर से कर्णप्रयाग में जो पिंडार रिवर है वो मिलती है। नेक्स्ट है देवप्रयाग। देवप्रयाग में क्या होता है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलते हैं। प्लेसेस मेंशन्ड इन द लिस्ट रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग एंड देवप्रयाग आर करेक्टली मैच्ड विद मंदाकिनी। सबसे पहले क्या है, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग कैसे बनता है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का कन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। रुद्रप्रयाग जो है वो मंदाकिनी और अलकनंदा के कन्फ्लुएंस से बनता है। नेक्स्ट है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में क्या होता है, अलकनंदा और पिंडार रिवर मिलती हैं, ठीक है। देवप्रयाग में क्या होता है, भागीरथी और अलकनंदा रिवर आपस में मिलती हैं, ठीक है। और जो नंदप्रयाग है, नंदप्रयाग में क्या होता है, जो नंदाकिनी है और जो अलकनंदा रिवर्स हैं वो दोनों आपस में मिलती हैं नंदप्रयाग में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स मीट एट। भागीरथी और अलकनंदा रिवर कहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर मिलते हैं वो प्लेस क्या कहलाता है, भागीरथी प्लस अलकनंदा आपस में मिलते हैं देवप्रयाग में, ठीक है। द गंगा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। Ganga rises in Gangotri Glacier near Gomukh in Uttarkasi district of Uttarakhand. Here it is known as Bhagirathi. It cuts through the central and the lesser Himalayas. Bhagirathi meet Alaknanda at Devprayag. Hereafter it is known as Ganga. क्या बताया गया है कि गंगा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा राइजेज इन द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। Here it is known as Bhagirathi. It cuts through the central and the lesser Himalayas. Bhagirathi meet Alaknanda at Devprayag. Hence hereafter it is known as Ganga. ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अलॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स बैंक द फेमस टेम्पल ऑफ बद्रीनाथ इज लोकेटेड। कौन सी रिवर के किनारे, कौन से रिवर के किनारे बद्रीनाथ टेम्पल लोकेटेड है। इसका आंसर हो जाएगा अलकनंदा। द फेमस बद्रीनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ अलकनंदा रिवर, वाइल केदारनाथ टेम्पल इज लोकेटेड नियर द बैंक्स ऑफ मंदाकिनी रिवर इन उत्तराखंड। क्या बताया गया है कि जो बद्रीनाथ टेम्पल है वो सिचुएटेड है नियर द बैंक ऑफ अलकनंदा रिवर, जबकि जो केदारनाथ टेम्पल है, केदारनाथ टेम्पल इज़ लोकेटेड नियर द बैंक्स ऑफ मंदाकिनी रिवर इन उत्तराखंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया इज़। ठीक है, लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इंडिया में कौन सी है। गंगा। गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। ठीक है, गंगा की लेंथ कितनी है 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर। द लेंथ ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया मैंशनड इन द क्वेश्चन, सबकी लेंथ दी गई है। गंगा रिवर की लेंथ कितनी है 2525 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर। गोदावरी रिवर की लेंथ कितनी है 1465 किलोमीटर 1465 किलोमीटर। नर्मदा रिवर की लेंथ कितनी है 1312 किलोमीटर यानी 1312 किलोमीटर नर्मदा रिवर की लेंथ है। इसके बाद है महानदी रिवर। महानदी रिवर की लेंथ कितनी है 851 किलोमीटर। तो इन चारों रिवर्स में से सबसे लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है इंडिया में, गंगा रिवर है। गंगा रिवर की लेंथ कितनी है 2525 किलोमीटर है। गोदावरी रिवर की लेंथ कितनी है 1465 किलोमीटर है। नर्मदा रिवर की लेंथ कितनी है 1312 किलोमीटर है। महानदी रिवर की लेंथ कितनी है 851 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द भागीरथी रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। भागीरथी रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, गौमुख से। ठीक है, भागीरथी इमर्जेस फ्रॉम गौमुख ग्लेशियर 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम गंगोत्री अंडर द शिवलिंग पीक। ठीक है, जो शिवलिंग पीक है वहाँ से निकलती है। शियानगाड़ मर्जेज इन द भागीरथी नियर झाला, द जॉइंट सिस्टम ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी flowing Devprayag onwards it is known as Ganga. Bhagirathi emerges from Gomukh Glacier 18 kilometer away from Gangotri under the Shivling Peak. Shiangad merges in Bhagirathi near Jhala. The joint stream of Alaknanda and Bhagirathi flowing Devprayag onwards is known as Ganga. The Bhagirathi river originates from Gomukh. Next है question number 21. Identify the only tributary of river Ganges which rises in the plain. ठीक है, which rises in the plain. तो ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरी है, इसका आंसर है गोमती। द गोमती रिवर originates from गोमताल which was formerly known as फुलहर लेक near पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। गोमती रिवर इज़ द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गैंगीज विच राइजेज इन द प्लेन्स। ठीक है, ऐसा बताना है कि कौन सी ऐसी गंगा नदी की ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो कि क्या है, जो कहाँ से आती है, जो प्लेन्स में। ठीक है, जिसका जो उद्भव होता है वो प्लेन्स में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है गोमती रिवर। ठीक है, जो गोमती रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गोमती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गोमताल विच वॉज फॉर्मली नोन एज फुलहर लेक नियर पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। और गोमती इज़ द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गैंगीज विच राइजेज इन द प्लेन्स। ठीक है, जो कि जिसका उद्भव कहाँ होता है, प्लेन्स एरिया में होता है। और ये गोमती रिवर का उद्भव होता कहाँ से है, जो गोमत ताल है जिसे कि किस नाम से जाना जाता है, फुलहर लेक के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर है, नियर पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसका उद्गम स्थान गोमत ताल है गोमती का, जो कि कहाँ है, फुलहर लेक नियर पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसीलिए एक ऐसी ट्रिब्यूटरी है गोमती रिवर जिसका ओरिजिन कहाँ है, प्लेन्स में है, या जो कहाँ से राइज होती है, प्लेन से राइज होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज विच वन इज़ द पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज विच वन इज़ द पार्ट ऑफ द गंगा रिवर बेसिन। तो इसका आंसर हो जाएगा
इनमें से पूछा गया है कि जो संख है, नॉर्थ कोयल है, साउथ कोयल है और बराकर रिवर है, इनमें से बताना है कि ये जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं विच वन इज़ द पार्ट ऑफ द गंगा रिवर बेसिन। इनमें से गंगा रिवर बेसिन का पार्ट कौन सा है। जैसे कि हमें ये बताना है कि गंगा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज़ थी। हमने क्या क्या पढ़ा था, उसमें से क्या इनके नाम थे। संख पढ़ा था गंगा का, नॉर्थ कोयल पढ़ा था, साउथ कोयल पढ़ा था या बराकर पढ़ा था। इनमें से कोई भी गंगा की क्या है, ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक है, नॉर्थ कोयल किसकी है, नॉर्थ कोयल, इसलिए आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसको देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नॉर्थ कोयल इज़ ए रिवर फ्लोइंग फ्रॉम झारखंड, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द सोन रिवर। जो नॉर्थ कोयल रिवर है ये कहाँ से फ़्लो होती है, झारखंड से फ़्लो होती है। और नॉर्थ कोयल किसकी ट्रिब्यूटरी है, सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है। नॉर्थ कोयल जॉइंस द राइट बैंक ऑफ द सोन रिवर, गंगा की नहीं बल्कि नॉर्थ कोयल किसकी है, सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट है द सोन रिवर इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर यमुना। यमुना क्या है, फर्स्ट लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। और जो सोन रिवर है, सोन रिवर इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। ठीक है, फ्रॉम द साउदर्न पार्ट ऑफ द गंगीज नियर पटना। द साउदर्न कोयल रिवर, जो साउदर्न कोयल रिवर है, फ्लोज इनटू द झारखंड एंड उड़ीसा। द साउदर्न कोयल रिवर flows in association with the northern Karo river as the Koil river, which joins the Sankh river near Rourkela in Odisha as the Brahmani river. The Barakar river is the main tributary of the Damodar river. और बराकर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, दामोदर रिवर की है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक है, द बराकर रिवर इज़ द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कोडरमा प्लेटू इन झारखंड एंड जॉइंस दामोदर वाया हजारीबाग। दामोदर जॉइंस द हुगली रिवर इन द लोअर गैंगीज बेसिन। ठीक है, दामोदर जॉइंस द हुगली रिवर इन द लोअर गैंगीज बेसिन। द दामोदर रिवर बेसिन इज़ ए सब बेसिन ऑफ द गैंगीज रिवर बेसिन। ठीक है, दामोदर क्या है, दामोदर जॉइंस द हुगली रिवर इन द लोअर गैंगीज बेसिन। द दामोदर रिवर बेसिन इज ए सब बेसिन ऑफ द गैंगीज रिवर बेसिन। नेक्स्ट है 10 बराकर एंड नॉर्थ कोयल। जो बराकर रिवर है और जो नॉर्थ कोयल है आर सब रिवर्स ऑफ द गैंगीज रिवर वैली। ठीक है, ये क्या है, नॉर्थ कोयल और बराकर जो हैं वो क्या है, सब रिवर्स हैं। ठीक है, सब रिवर्स ऑफ द गैंगीज रिवर वैली। हैंस द करेक्ट आंसर टू दिस ऑप्शन इज ई। इसका मतलब क्या है कि जो अभी हमने पढ़ा कि हाँ, जो सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है नॉर्थ कोयल और जो सोन रिवर है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ कोयल क्या कहलाएगी, सब रिवर ऑफ गंगा रिवर वैली कहलाएगी। और ऐसे ही बराकर का भी केस है। ठीक है, जो दामोदर वैली है, दामोदर वैली की है ये। ठीक है, और जो दामोदर है, दामोदर जॉइंस द हुगली रिवर इन द लोअर गैंगीज बेसिन। तो इसलिए क्या हो जाएगा, द दामोदर रिवर बेसिन इज ए सब बेसिन ऑफ द गैंगीज रिवर बेसिन। तो दामोदर रिवर बेसिन भी क्या है, सब बेसिन ऑफ द गैंगीज रिवर बेसिन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये बराकर और जो नॉर्थ कोयल हैं ये दोनों क्या हैं, आर सब रिवर्स ऑफ द गंगा रिवर वैलीज। तो इसलिए इसमें ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, यानी नॉर्थ कोयल भी आएगा, बी भी आएगा और डी भी आएगा। ठीक है, नॉर्थ कोयल एंड बराकर ये दोनों गंगा रिवर बेसिन के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि क्या है, बराकर एंड नॉर्थ कोयल हैं सब रिवर्स ऑफ द गैंगीज रिवर वैली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें असर्शन दिया गया है यमुना बिकम्स ए डेड रिवर बिटवीन दिल्ली एंड आगरा मोस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, रीज़न दिया गया है यमुना इज़ ए नॉन पेरेनियल रिवर। इसमें बताना है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो इसका आंसर है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, यमुना बिकम्स ए डेड रिवर बिटवीन दिल्ली एंड आगरा मोस्ट ऑफ द ईयर, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन जो रीज़न है इसका कि यमुना इज़ नॉन पेरेनियल रिवर, ये क्या है, गलत है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यमुना बिकम्स ए डेड रिवर बिटवीन
Delhi and Agra most of the year because of domestic discharge and industrial waste in Delhi, Ghaziabad, Mathura, Agra. So assertion A is correct while Yamuna river is a perennial river. So reason R is false. ठीक है, और यमुना रिवर क्या है, पेरेनियल रिवर है. ठीक है, इसीलिए रीज़न आर क्या है, फॉल्स है. द यमुना बिकम्स ए डेड रिवर बिटवीन दिल्ली एंड आगरा मोस्ट ऑफ द ईयर बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक डिस्चार्ज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इन दिल्ली, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा. सो असर्शन ए इज़ करेक्ट वाइल यमुना रिवर इज़ ए पेरेनियल रिवर. सो रीज़न आर इज़ फॉल्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज़ नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना. यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं. हमने पढ़ा था कि यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, क्या पढ़ा था, चंबल, सिंध, बेतवा, केन. ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन पढ़ा था. तो इसमें से कौन सी नहीं होगी, रामगंगा क्या है, यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है, जबकि रामगंगा गंगा की ट्रिब्यूटरी है. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रामगंगा इज़ नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना. यमुना की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, बेतवा, केन, चंबल और सिंध रिवर. ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 24 का एक्सप्लेनेशन. रामगंगा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दूधातोली रेंजेस इन पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड. जो रामगंगा रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, पौड़ी गढ़वाल में जो दूधातोली रेंजेस है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, उत्तराखंड में. ठीक है, रामगंगा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दूधातोली रेंजेस इन पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड. रामगंगा इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गैंगीज़. जो रामगंगा रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की, जबकि चंबल, बेतवा एंड केन आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना. चंबल, बेतवा और केन ये रिवर्स ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की. क्वेश्चन नंबर 25 है द रिवर यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम. रिवर यमुना का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, जो रिवर यमुना है वो ओरिजिनेट होती है बंदरपूंछ से. ठीक है, द यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर नियर बंदरपूंछ रेंज. ठीक है, द यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर नियर बंदरपूंछ रेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26. कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना एंड अरेंज दैम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. क्या करना है, जो भी यमुना की जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको क्या करना है, वेस्ट टू ईस्ट लगाना है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन. ठीक है, चंबल 4, सिंध 3, चंबल, सिंध, बेतवा 1, केन. इस तरीके से हम याद कर लेते हैं सीधे. ये जो क्रम है, ये जो ऑर्डर है, ये वेस्ट टू ईस्ट ही है जब हम कहते हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन. ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन 4 3 1 2. चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये क्या है, वेस्ट टू ईस्ट का इनका अरेंजमेंट है. द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द यमुना फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर चंबल, सिंध, बेतवा, केन. ठीक है, द ट्रिब्यूटरीज जो यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि फ्लो होती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन. द चंबल रिवर ओरिजिनेट्स नियर महो इन द मध्य प्रदेश. चंबल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश में महो रीजन से ओरिजिनेट होती है. द चंबल रिवर फ्लोज थ्रू सवाई माधोपुर एंड धौलपुर इन राजस्थान एंड फाइनली जॉइंस द यमुना. चंबल रिवर ओरिजिनेट्स नियर महो इन मध्य प्रदेश. चंबल रिवर फ्लोज थ्रू सवाई माधोपुर एंड धौलपुर इन राजस्थान एंड फाइनली जॉइंस द यमुना. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉल इनटू रिवर यमुना. ठीक है, इनमें से बताना है कि कौन सी रिवर यमुना में नहीं गिरती है या यमुना में नहीं मिलती है. तो इसका आंसर हो जाएगा सोन रिवर. ठीक है, क्योंकि सोन क्या है, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जबकि चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये क्या हैं, ये चारों यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं. ठीक है, सोन इज़ वन ऑफ द मेन रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश. इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गैंगीज वाइल चंबल, बेतवा एंड केन आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर यमुना. सोन क्या है, मध्य प्रदेश की मेन रिवर्स है. सोन इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गैंगीज. ठीक है, सोन इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गैंगीज वाइल
चंबल, बेतवा एंड केन आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर यमुना। ठीक है, जो क्या क्या बताया गया है कि सोन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जबकि चंबल, बेतवा और केन ये सभी यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट जॉइन द रिवर चंबल। इनमें से कौन सी रिवर चंबल को जॉइन नहीं करती है। ठीक है, तो इसका आंसर है बेतवा रिवर। ठीक है, बेतवा रिवर जो है वो चंबल को जॉइन नहीं करती है, जबकि शिप्रा, काली सिंध और पार्वती क्या हैं, ये चंबल रिवर को जॉइन करती हैं। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है इसको देख लेते हैं। रिवर बेतवा राइजेज इन द विंध्या रेंज एंड इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। जो बेतवा रिवर है, ठीक है, जो हम किसके बारे में पूछा गया है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चंबल के बारे में। ठीक है, चंबल के बारे में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट जॉइन द रिवर चंबल। ऐसी कौन सी रिवर है जो चंबल को जॉइन नहीं करती है, तो इसका आंसर है बेतवा रिवर। ठीक है, रिवर बेतवा राइजेज इन द विंध्या रेंज एंड बेतवा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इट जॉइंस द रिवर यमुना नियर हमीरपुर टाउन, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन जब हमने पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये किसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ये सभी ट्रिब्यूटरीज़ थी यमुना रिवर की। ठीक है, तो बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है, बेतवा है यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, रिवर बेतवा राइजेज इन द विंध्या रीजन एंड इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना एंड बेतवा जॉइंस द रिवर यमुना। ये क्या करती है, रिवर जॉइंस करती है रिवर यमुना को नियर हमीरपुर टाउन, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये चंबल को जॉइन नहीं करती है बेतवा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बेतवा रिवर के बारे में है। बेतवा रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम। ठीक है, तो बेतवा रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, अभी हमने पढ़ा कि बेतवा जो रिवर बेतवा है राइजेज इन द विंध्या रेंज, विंध्या रेंज से ऑरिजिनेट होती है, जो विंध्यन रेंज हैं। ठीक है, जो विंध्यन हिल्स हैं। द बेतवा रिवर originates from the Vindhya mountain range in Raisen district at an altitude of 576 meters above sea level in the मध्य प्रदेश। ठीक है, विंध्यन हिल्स कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और जो बेतवा रिवर है, बेतवा रिवर जॉइंस यमुना रिवर इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। The Betwa River originates from the Vindhyan mountain range in the Raisen district at an altitude of 576 meters above sea level in Madhya Pradesh. Betwa River joins Yamuna River in Hamirpur district of Uttar Pradesh. Next question है question number 30. Which valley of the following rivers is known to deep ravines? तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल। ठीक है, चंबल रिवर वैली इज नोन आफ्टर deep ravines. Chambal river valley is known after deep ravines. Chambal ravines are named as बीहड़ और badlands. ठीक है, चंबल ravines जो चंबल ravines हैं are named as बीहड़ और badlands and these are eroded land pattern around river Chambal. ठीक है, the Chambal river is a tributary of Yamuna river in central India and thus forms part of the greater Gangetic drainage system. Chambal river valley is known after deep ravines. Chambal ravines are named as Bihad or Badlands. These are eroded land pattern around river Chambal. The Chambal river is a tributary of Yamuna river in central India and thus forms part of the greater Gangetic drainage system. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। बेतवा रिवर जॉइंस द। बेतवा रिवर किसको जॉइन करती है, बेतवा रिवर जॉइंस द यमुना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। इंडोनेशिया डज नॉट शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रूनई। ब्रूनई से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती है इंडोनेशिया। किस किस से शेयर करती है इंडोनेशिया अपना बॉर्डर, तिमोर लेस्ते, मलेशिया और पपुआ न्यू गिनी से अपना बॉर्डर शेयर करती है, लेकिन ब्रूनई से इंडोनेशिया अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती है, अपनी जो लैंड बाउंड्री है उसको शेयर नहीं करती है।
इंडोनेशिया डज नॉट शेयर लैंड विद ब्रूनई, ठीक है, इंडोनेशिया डज नॉट शेयर लैंड विद ब्रूनई, इंडोनेशिया शेयर लैंड विद मलेशिया ऑन द आइलैंड ऑफ बोर्नियो एंड सेबाटिक, ठीक है, सेबाटिक with Papua New Guinea on the island of New Guinea and Timor Leste, East Timor on the island of Timor। क्या बताया गया है यहाँ क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है? इंडोनेशिया डज नॉट शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो इसका आंसर होगा ब्रूनई। इंडोनेशिया डज नॉट शेयर लैंड विद ब्रूनई, इंडोनेशिया शेयर लैंड विद मलेशिया ऑन द आइलैंड ऑफ बोर्नियो एंड सेबाटिक with Papua New Guinea on the island of New Guinea and Timor Leste, East Timor on the island of Timor। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा सिस्टम फ्लोज नॉर्थवर्ड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सोन, ठीक है। द सोन which originates near Amarkantak in Madhya Pradesh is the main right bank tributary of the river Ganga which flows northwards to join Ganga near Patna। Other rivers are tributaries of river Ganga on its left bank and flow southward, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 33 में विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा सिस्टम फ्लोज नॉर्थवर्ड, तो इसका आंसर होगा सोन रिवर। द सोन विच ओरिजिनेट्स नियर अमरकंटक इन मध्य प्रदेश इज द मेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा विच फ्लोज नॉर्थवर्ड टू जॉइन गंगा नियर पटना। अदर रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा ऑन इट्स लेफ्ट बैंक एंड फ्लोज साउथवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। विच रिवर अमंग द फॉलोइंग डज नॉट जॉइन द गंगा रिवर फ्रॉम लेफ्ट, कौन सी ऐसी रिवर है जो गंगा को लेफ्ट से जॉइन नहीं करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभी हमने पढ़ा सोन रिवर, ठीक है। सोन रिवर क्या है? सोन रिवर गंगा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, विच फ्लोज नॉर्थवर्ड टू जॉइन गंगा नियर पटना, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोन रिवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। विच रेंज एक्ट्स एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन यमुना एंड सोन, तो इसका आंसर है कैमूर रेंज, ठीक है। कैमूर रेंज एक्ट्स एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन यमुना एंड सोन रिवर। कैमूर रेंज फॉर्म्स द वाटरशेड और डिवाइड्स two major rivers of peninsular India, the Son on the south and the Tons, a tributary of Yamuna, on the north। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 35 में? विच रेंज एक्ट एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन यमुना एंड सोन, तो इसका आंसर है कैमूर रेंज। कैमूर रेंज फॉर्म्स द वाटरशेड और divides two major rivers of peninsular India, the Son on the south and the Tons, a tributary of Yamuna, on the north। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स जॉइंस द गंगा एट फतुहा, तो इसका आंसर हो जाएगा पुनपुन रिवर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स जॉइंस द गंगा एट फतुहा, इसका आंसर हो जाएगा पुनपुन रिवर। द पुनपुन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्लेटू स्टेट ऑफ झारखंड एंड इंटर्स द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड जॉइंस द गंगेज नियर फतुहा इन पटना डिस्ट्रिक्ट। मोरहार एंड दारगा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ पुनपुन, ठीक है। द पुनपुन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्लेटू स्टेट ऑफ झारखंड एंड इंटर्स द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड जॉइंस द गंगेज नियर फतुहा इन पटना डिस्ट्रिक्ट। मोरहार एंड दारगा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ पुनपुन रिवर। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स जॉइंस द गंगा एट फतुहा, तो इसका आंसर है पुनपुन, ठीक है। पुनपुन रिवर क्या करती है? पुनपुन रिवर गंगा को फतिहा में जॉइन करती है, ठीक है। गंगा में मिलती है फतुहा में। फतुहा कहाँ है? पटना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बिहार में। और पुनपुन की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? मोरहार एंड दारगा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ पुनपुन रिवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो उत्तर प्रदेश में नहीं प्रवाहित होती है? सोन रिवर, हिंडन रिवर, गंडक रिवर या शारदा रिवर, तो इसका आंसर है गंडक रिवर,
ठीक है, गंडक रिवर क्या है, उत्तर प्रदेश में फ्लो नहीं होती है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द गंडक रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। गंडक रिवर इंटर्स बिहार आफ्टर लिविंग नेपाल एंड जॉइंस द गैंगीज नियर सोनपुर पटना। सोन, हिंडन एंड शारदा रिवर्स फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जो गंडक रिवर है वो उत्तर प्रदेश से फ्लो नहीं होती है। द गंडक रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। गंडक रिवर इंटर्स बिहार आफ्टर लिविंग नेपाल एंड जॉइंस द गैंगीज नियर सोनपुर पटना। सोन, हिंडन एंड शारदा रिवर्स फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन गंगा रिवर बेसिन। बताना है कि इसमें से कौन सी रिवर इंडियन गंगा रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है। पहला ऑप्शन है पुनपुन रिवर, बी है अजॉय रिवर, सी है जालांगी रिवर और डी है जोंक रिवर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जोंक रिवर। जोंक रिवर है ये इंडियन गंगा रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है। ठीक है, जोंक रिवर किसका पार्ट है? जोंक रिवर है ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। ठीक है, महानदी की ट्रिब्यूटरी है। The Jonk River is a tributary of the Mahanadi which flows through the states of Odisha and Chhattisgarh in India. ठीक है, the Jonk River is a tributary of the Mahanadi which flows through the states of Odisha and Chhattisgarh in India. क्वेश्चन में क्या पूछा गया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन गंगा रिवर सिस्टम। तो इंडियन गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट कौन कौन है? पुनपुन रिवर है, अजोय रिवर है, जालांगी रिवर है, बल्कि जोंक रिवर क्या है? जोंक रिवर है महानदी की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, जो कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बहती है। ठीक है, तो जो जोंक रिवर है ये क्या है? इंडियन गंगा रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो गंगा का ड्रेनेज सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा का ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज सिस्टम से ही स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।